25 लाख की आबादी नरियल समाज की बिहार में है। अगर तुमने नीला झंडा हाथ के निशान हाथ में उठा लिया तो नरियल समाज के बेटे सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे और मुख्यमंत्री तक भी बन सकते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, ये हमारी पार्टी का नियम है, असूल है। ये हमारी बहन जी का भी असूल है कि हमने कह दिया कि बिहार के अंदर गरीबों को 2 से 3 एकड़ जमीन उनको दी जाएगी तो 100% एक पत्थर की लकीर हो गई, इसे कोई काट नहीं। 2025 में आप सबने तन मन धन से बीएसपी का साथ दिया तो इसे बिहार से गुंडा राज खत्म कर देंगे। गुंडा राज, जंगल राज, बहुमाफिया राज, माफिया राज, ये पूरी तरह से बिहार के अंदर खत्म करेंगे और बहु बच्चे को सुरक्षित कर देंगे। आपके अधिकार सम्मेलन के नाम से आरजेडी और जेडीयू लड़ गई और इमरान में बीजेपी ने और जेडीयू ने बापू सभागार में आज दुनिया अधिकार सम्मेलन करने का काम किया। लेकिन मैं उसे कहना चाहता हूं, आज बहुजन समाज पार्टी के लोगों को अधिकार देना चाहती है प्रदेश के अंदर, लेकिन तुम ये बताओ लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों और जेडीयू के लोगों, जेडीयू के लोगों, तुमने आज तक दुनिया के लोगों को अधिकार सम्मान को देने काम नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार की सरकार में तो आपने नरियल समाज की बेटी को तो आपने डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन इस बार आपने उसे हटा क्यों दिया? क्यों हटा दिया आपने? क्योंकि ये नरियल समाज की बेटी थी, नरियल समाज की बेटी है तो आपने उसको हटा दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये 25 लाख की आबादी बिहार के अंदर है, छोटी मोटी आबादी नहीं है, 25 लाख की आबादी नरियल समाज की बिहार में है। अगर तुमने नीला झंडा हाथ के निशान हाथ में उठा लिया तो नरियल समाज के बेटे सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे और मुख्यमंत्री तक भी बन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा। ये बहुजन समाज पार्टी आपकी अपनी पार्टी है जो इस देश के अंदर बहुजनों के लिए काम करती है, बहुजनों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है। एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पे आप सब लोग बैठे हुए, तमाम मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, युवा साथी बैठे हुए, बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, मेरी तमाम बहनें बैठी पीछे। इन बहनों का भी इच्छा होती है कि मैं पढ़ जाऊं, लिख जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं। किसी बहन की इच्छा होती है पुलिस में भर्ती हो जाओ, होती कि नहीं होती है? कितनी मेरी बहनें चाहती मैं डॉक्टर बन जाऊं? मेरी बहनें पढ़ती नहीं पढ़ती है? पढ़ती है नहीं पढ़ती हो? बताओ बेटा, खड़े हो बताओ, कितने लोग चाहते डॉक्टर बन जाओ? चाहती हो? लेकिन स्कूल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे मास्टर नहीं है, लेकिन बहनें डॉक्टर नहीं बन पा रही, बहनें अधिकारी नहीं बन पा रही। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज अगर आगे बढ़ेगा तो शिक्षा के दम पे आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर आपके घर में शिक्षित लोग है तो आपके घर में नौकरी आ जाएगी, नौकरी आएगी, मान सम्मान आएगा। और यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सबसे कहने का काम किया था। सबसे पहले कहा कि मेरे बच्चों शिक्षित बनो। कहा शिक्षित बनो। अगर तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना। ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही, संघर्ष करो, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और तीसरी बात कही, संगठित हो, तुम मेरे बहुजन समाज के लोग एक हो जाओ। और जिस दिन तुम एक हो जाओगे दिल्ली की गद्दी पर तुम बैठ जाओगे, और जिस दिन तुम दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाओगे उसी दिन तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी, ऊंच नीच खत्म हो जाएगा, छूट छूट खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बहु बच्चियां सुरक्षित हो जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी बहु बच्चियों की तरफ हाथ उठा करके कोई देख ले। लेकिन आपको तो वहां दिल्ली तक पहुंचना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिया, हम सबको वोट का अधिकार दिया और कहा मेरे बच्चों तुम इसी वोट के जरिए दिल्ली तक पहुंच सकते हो और इसी वोट के जरिए पटना की विधानसभा तक पहुंच सकते हो। लेकिन इस वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको वोट की ताकत दी। ये ताकत मेरे बहुजन समाज की भी है। बहुजन समाज के माने उसमें मीडिया भी आता है, उसमें पटेल भी आता है, उसमें कुशवाहा भी आता है, उसमें प्रजापति भी आता है, उसमें रजक भी आता है, उसमें धर्म भी आता है।
रविदास भी आता है, काशी भी आता है, पासवान भी आता है, और यहाँ तक कि माइनॉरिटी के लोग भी इसी बहुजन समाज के आते हैं। ये सारे लोग एक पार्टी लेते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपकी बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर सरकार में आई तो गुंडे मवालियों को जेल में डालने का काम करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि नहीं होगा? बिहार में जो गुंडे मवाली है उनको बख्शा नहीं जाएगा, जेल में डाला जाएगा। और मैं भी कहना चाहता हूँ, बीएसपी की सरकार बनेगी तो बीएसपी का नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारा है, यह बीएसपी का नारा है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने बीएसपी की ताकत को दिया तो 2025 में जिनके पास जमीनें नहीं है, जो भूमिहीन लोग है, उनको 2 से 3 एकड़ जमीन देने का काम बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में करने का ये पूरी तरह से करेगी। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने करके दिखाया। 4.5 लाख लोगों को 4.5 लाख लोगों को 2 से 3 एकड़, डिसमिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3 डिसमिल देने के बोलने के बाद भी यहाँ के मुख्यमंत्री ने 1 डिसमिल जमीन भी नहीं दिया। लेकिन बीएसपी कहती है, जो कहती है वो करती है, और यही हमारी जो ताकत है। जो हमारी ताकत क्या है? हम कोई फालतू बात नहीं करते, लेकिन जो कहते हैं वो करते हैं। ये हमारी पार्टी का नियम है और उसूल है, और ये हमारी बहन जी का भी उसूल है कि हमने कह दिया कि बिहार के अंदर गरीबों को 2 से 3 एकड़ जमीन उनको दी जाएगी, तो 100% एक पत्थर की लकीर हो गई, इसे कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। और फिर मैं कहता हूँ कि बिहार के अंदर गरीबों पे डेली अत्याचार होता, बहु बेटियों के साथ में बलात्कार उनकी हत्याएं की जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर 2025 में आप सबने तन मन धन से बीएसपी का साथ दिया तो इसे बिहार से गुंडा राज खत्म कर देंगे। गुंडा राज, जंगल राज, बहुमाफिया राज, माफिया राज, ये पूरी तरह से बिहार के अंदर खत्म करेंगे और बहु बच्चे को सुरक्षित कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे बहु बच्चों की तरफ आंख उठा करके देख ले। तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा काम मध्य प्रदेश के अंदर 25,000 स्कूल फ्री में खोलने का काम करेंगे। 25,000 प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खोलेंगे, ताकि मेरी गरीब बहनें, गरीब भाई पढ़ने के अधिकारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए और इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठकर आदेश देने का काम करे। ये सोच बहुजन समाज पार्टी की, ये सोच किसकी है? ये सोच बहुजन समाज पार्टी की है। और हमारे नेता गुरु ने बताया भी आपको, बीएसपी जब उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आई तो तमाम नैया समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप देखिए कि आप मुझे बताइए कि 25 लाख की आबादी है दुनिया समाज की, है कि नहीं? मालूम नहीं मालूम आपको? एक हो गई ब्रांच एंड बाढ़ के 25 लाख है, पूरा 1 करोड़ के आसपास आपका आबादी है। 1 करोड़ की आबादी होने के बाद भी आपके पास एक सांसद नहीं। वो दुनिया समाज का सांसद है क्या? है कोई? एक भी आपके पास सांसद नहीं। और ये बीजेपी वाले जो वोट लेते हैं दुनिया समाज का, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुमने एक भी राज्यसभा सांसद भी क्यों नहीं बनाया दुनिया समाज से? एक भी सांसद दुनिया समाज का नहीं बनाया। लेकिन जब बीएसपी सरकार में थी, आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, तो दारा सिंह चौहान के बेटे को राज्यसभा पहुंचाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। ये हमने इसलिए कहा, मैं आपसे जानकारी देना चाहता हूँ कि फागू सिंह चौहान यहाँ के राज्यपाल थे कि नहीं थे? फागू सिंह चौहान जी यहाँ के राज्यपाल गवर्नर थे, और ये भी उत्तर प्रदेश की बहन जी की सरकार थे। तो बहन जी को 2 बार मिनिस्टर बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, और कहा कि मैंने तुमको मंत्री बना दिया है, जाओ अपने समाज के अंदर जो भी दुख तकलीफ है उन्हें खत्म करो, मैंने तुमको पूरी ताकत दे दी, मैंने तुमको पूरी ताकत दी है। दुनिया समाज के बच्चों को पढ़ाओ, उनकी बच्चों की शादी करवाओ, और बच्चे हैं जो उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके क्षेत्र में स्कूल खोलो, डिग्री कॉलेज खोलो। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जो भी दुनिया समाज के लोग हमारे बीएसपी बढ़ाए गए, उन लोगों ने धोखा देने का किया, बीएसपी को भी धोखा दिया।
और सबसे बड़ा धोखा अपने समाज को दे देता है। मेन तो समाज होता है, अगर मंत्री बन जाए, सीएम बन जाए तो कम से कम अपने समाज का भला करेगा, स्कूल खोलेगा, डिग्री कॉलेज खोलेगा, नौकरी दिलाएगा, जमीनें दिलाएगा, ये काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन बिहार के अंदर ये काम नहीं हुआ। 75 सालों से इस देश के अंदर बिहार में निरिया समाज आज भी गरीबी की हालत में रहता है, 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करता है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये लोग आपका वोट लेते हैं लेकिन आपके लिए काम नहीं करते, या आपके लिए कोई काम नहीं करते। और इसीलिए माननीय कांशीराम साहब ने जब बीएसपी बनाई तो बहुजन समाज के लोगों से कहा कि वोट तुम्हारा और वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहा वोट हमारा माने कि आपका वोट है कि नहीं है। 1 करोड़ वोट आपके पास, 1 करोड़ वोट आपके पास, लेकिन मंत्री आपके पास नहीं, सांसद आपके पास नहीं, उप मुख्यमंत्री आपके पास नहीं, तो आपके पास है क्या भाई? आपके पास है क्या? आपके पास गरीबी है, आपके पास बेचारगी है, आपके पास ऊंच नीच छूत है, आपके पास क्या है? आपके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। अभी हमारी बहन बता रही थी, एक मेरी माता जी बैठी हुई है, उनके बेटे की हत्या कर दी गई, उनके बेटे की हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक FIR नहीं हुआ। सिपाही खास की यहाँ बैठी हुई है माता जी, उनके बेटे की हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक FIR नहीं हुआ, आज तक FIR नहीं हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। बीएसपी का एक कार्यकर्ता माता जी की लड़ाई लड़ेगी, FIR भी करवाएगी, और 2025 में अगर हमारी सरकार में आ गए, अपराधी जहन्नुम में होगा, उसको निकाल के लाएंगे, उसको जेल में डालने का विचार करेंगे। ये हमारा